आप जब पेरियार ललई सिंह पर काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को नाराज भी करते हैं। ये किताब इतनी जलन पैदा करेगी, ये किताब इतनी ईर्ष्या पैदा करेगी, ये किताब इतना गुस्सा पैदा करेगी दिल्ली और महानगरों में और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो धर्म से ज़्यादा कहीं राजनीति है। इस वजह से भारत में हिंदू धर्म की वो वाली आलोचना होती है जो बाकी धर्मों की नहीं होती। भारत में जो समाज की व्यवस्था है, इसका स्रोत जो है वो धर्म ग्रंथ है। मैं नीचा हूँ, आप ऊपर हैं, एक जाति में अपने अपने लेयर्स बने हुए हैं। ये सब धर्म ग्रंथ इसके स्रोत हैं। धर्म ग्रंथों की बनाई हुई व्यवस्था की वजह से भारत के 85% लोग नीचे करार दिए जाते हैं। तब तो आप क्या धर्म मान रहे हैं और मैं क्या धर्म मान रहा हूँ, इससे हमें लेना देना होना चाहिए। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, उन लोगों ने हिंदू धर्म में रह गए दलितों के मुकाबले तरक्की की। दो कारणों से इस सभा में मेरा आना हुआ है और दोनों कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कारण, क्योंकि इस बीच में दक्षिण भारत के जो समाज सुधार का और सामाजिक क्रांति का जो काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ उनके काम के बारे में नए सिरे से जानने का मौका मिला है। और तमिलनाडु और कर्नाटक, इन दो राज्यों में गांवों में जाकर इस बीच में जो सामाजिक बदलाव वहाँ हुआ है और उत्तर भारत में क्या नहीं हुआ है, इसको एक तो देखने का मौका मिला है। और पेरियार ललई सिंह को मैं उस व्यक्ति के रूप में देख रहा हूँ जो आज से काफ़ी पहले इस बात को समझ पाए थे कि दक्षिण भारत से हमारी प्रेरणा आएगी, दक्षिण टोले से आएगी। दक्षिण से किसी चीज़ का आना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण जो है वो अशुभ है। लेकिन उन्होंने अपनी प्रेरणा का स्रोत दक्षिण में पाया, और दक्षिण एक प्रतीक के रूप में भी है। वो सिर्फ दिशा नहीं है, उत्तर जाना, पूरब जाना, पश्चिम जाना, लेकिन दक्षिण मत जाना। कई इलाकों में ये कहावतें चलती हैं, माताएं बच्चों को सिखाती हैं। दक्षिण टोले में गांव का सबसे जो सामाजिक व्यवस्था में नीचे का व्यक्ति माना जाता है, उसको घर दिया जाता है, वहाँ बसाया जाता है। तो दक्षिण टोले को से ज्ञान लेकर उत्तर टोले में आना, ये हैं पेरियार ललई सिंह यादव। बहुत बड़ा काम है। आज की तारीख में दक्षिण भारत के ज़्यादातर राज्य स्वास्थ्य और शिक्षा में अब यूरोप के आसपास जाने की कल्पना कर रहे हैं। कोई फ्लो ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत के लोग अब उत्तर भारत में आकर नौकरियां ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी उत्तर भारत के लोग ही वहां पर ज्ञान के लिए भी, नौकरियों के लिए भी जा रहे हैं। कुछ तो है जहां से उन्होंने ज्ञान लिया। तो पहला कारण मेरे आने का ये है कि पेरियार ललई सिंह को याद किया जाए और उनके जो दक्षिण के साथ उनके संपर्क हैं, उनको याद किया जाए। दूसरा कारण ये है कि इस काम को करने का जो अध्यावसाय, जिसको मैं लगभग तपस्या के आसपास का शब्द देता हूँ, धर्मवीर गगन ने इस काम को 7 साल हर दिन जिस धैर्य के साथ किया, तब जाकर ऐसा एक ग्रंथ आता है। ये आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत धैर्य का काम है। और मैं अपनी आलोचना कर रहा हूँ, मुझ में वो वाला धैर्य नहीं है, जोखिम भी है। आप जब पेरियार ललई सिंह पर काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को नाराज भी करते हैं। यहाँ पर खुश लोग हैं, आप सारे लोग खुश हैं ना कि पेरियार ललई सिंह की किताब आई है। ये किताब इतनी जलन पैदा करेगी, ये किताब इतनी ईर्ष्या पैदा करेगी, ये किताब इतना गुस्सा पैदा करेगी दिल्ली और महानगरों में और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पेरियार ललई सिंह की 5 वॉल्यूम में किताब आ रही है, उनके सारा किया हुआ काम सामने आ रहा है। देश और दुनिया की लाइब्रेरी में ये किताब जाएगी, लोग पेरियार ललई सिंह के बारे में जानेंगे। आप कल्पना कीजिए कि इससे कितनी जलन पैदा हो रही होगी, कितना गुस्सा पैदा हो रहा होगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में धर्मवीर गगन को ये झेलना पड़े, पीएचडी होने के बावजूद, देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के बावजूद। हो सकता है कि ये जो उन्होंने काम किया है, इसका उनको, जिसको बोलते हैं नतीजा, झेलना पड़ेगा, जैसा बोलते हैं ना। सोचा समझा उन्होंने रिस्क लिया है। ऐसा नहीं है कि वो बालक अबोध हैं, उनको नहीं मालूम कि पेरियार ललई सिंह पर काम करने की क्या
कीमत उनको चुकानी पड़ सकती है। बहुत गंभीर काम है, साधारण काम नहीं है। बाबा साहब को लेकर एक सामाजिक स्वीकृति पूरे देश में बन चुकी है। आज की तारीख में आप बाबा साहब जिंदाबाद जय भीम बोलेंगे, उसकी एक स्वीकृति है। वो केजरीवाल से लेकर मोदी भी बोल लेते हैं, वहाँ तक दिक्कत नहीं है। लेकिन उन महापुरुषों से ज्ञान लेकर थोड़ा सा और कंटेम्प्रेरी, थोड़ा सा और तात्कालिक, थोड़ा सा और आज के लिए क्या रेलेवेंट है, इसको लेकर आने वाले जो लोग हैं ये ज़्यादा चिंता और ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पेरियार ललई सिंह की एक जीवन यात्रा है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम है कि उनकी एक जीवनी है, उनका एक निजी जीवन है। वो किस तरह से फौज में जाते हैं, फिर सामाजिक सुधार के काम में जाते हैं और अंत में बौद्ध बनते हैं। एक पूरी लाइफ की एक जर्नी है, पूरी एक यात्रा है। लेकिन उसके साथ साथ ये देश भी एक यात्रा कर रहा है, तो दो यात्राएं साथ साथ चल रही हैं। और इन दो यात्राओं में महत्वपूर्ण ये है कि पेरियार ललई सिंह यादव हमेशा अपने समाज को आगे ले जाने के लिए अपने वक्त के बाकी तत्व चिंतन से आगे चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब कोई कह सकता है कि भाई आप धर्म ग्रंथों की मीमांसा क्यों कर रहे हैं, आप राम या रामचरितमानस के बारे में क्यों लिख रहे हैं। ये सवाल, अगर आप इस हॉल से बाहर निकलेंगे, यहाँ तो चूंकि सहमत लोगों का समूह है, ये सवाल आपस में शायद हम नहीं पूछते हैं, लेकिन बाहर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई निजी जीवन में कोई पूजा कर रहा है, उससे आपको क्या समस्या है, आप क्यों परेशान हैं, आपको क्या दिक्कत है। धर्म तो निजी आस्था का विषय है ना, मतलब निजी, मेरा निजी विषय है कि मैं अपना ईश्वर के साथ किस तरह से संवाद करूं अगर मैं ईश्वर को मानता हूं, मेरा निजी विषय है। आपको क्या समस्या है, आप क्यों परेशान हैं, कोई पूछ सकता है। लेकिन भारत में जो हिंदू धर्म है, खास करके जिसको आप सनातन धर्म कहिए, हिंदू बहुत बाद का शब्द है। आप सारे लोग जानते हैं कि जनगणना वगैरह में हिंदू बहुत बाद में आया है, ये पर्शियन शब्द है, किस तरह से आया है, स्कूलों वगैरह में पढ़ाया जाता है। उससे पहले का जो धर्म की जो व्यवस्था है, ये दरअसल धर्म से ज़्यादा कहीं राजनीति है। इस वजह से भारत में हिंदू धर्म की वो वाली आलोचना होती है जो बाकी धर्मों की नहीं होती है। जैसे बाबा साहब एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि भारत में जो समाज की व्यवस्था है, इसका स्रोत जो है वो धर्म ग्रंथ है। आप ऊंचे हैं, आप नीचे हैं, मैं नीचा हूं, आप ऊपर हैं, एक जाति में अपने अपने लेयर्स बने हुए हैं, ये सब धर्म ग्रंथ इसके स्रोत हैं। तो वो एक्चुअली अपना उनका एक बहुत फेमस कोटेशन है कि भारत में व्यक्ति जातिवाद नहीं करता है, भारत में व्यक्ति धर्म का पालन करता है। चूंकि वो धर्म का पालन करता है और चूंकि धर्म ग्रंथ उसको जाति सिखाते हैं, गीता से लेकर वेद तक में और उपनिषदों में, इस वजह से धर्म ग्रंथों की आलोचना कर रहे हैं अब सारे महापुरुष। इस वजह से धर्म ग्रंथों की आलोचना कर रहे हैं ज्योतिबा फुले, इस वजह से धर्म ग्रंथों की आलोचना कर रहे हैं कबीर, इस वजह से धर्म ग्रंथों की आलोचना कर रहे हैं रैदास, और उसके बाद क्या है वे सारे महापुरुष, जिसमें कि पेरियार से लेकर ललई यादव है। वरना धर्म ग्रंथों से क्या लेना देना है। अपने घर में, निजी जीवन में, अपने पूजा घर में मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को क्या लेना देना है। लेकिन अगर धर्म ग्रंथों की वजह से, भारत की धर्म ग्रंथों की बनाई हुई व्यवस्था की वजह से भारत के 85% लोग नीचे करार दिए जाते हैं, तब तो आप क्या धर्म मान रहे हैं और मैं क्या धर्म मान रहा हूं, इससे हमें लेना देना होना चाहिए। इवन कर्पूरी ठाकुर तक, ये सारे लोग धर्म की जब बात कर रहे थे तो वो कोई गपशप नहीं कर रहे थे, वो भारत के 85% आबादी को एक ऐसी चेतना से मुक्त कर रहे थे जो उनको नीचा दिखाती है, एक जैसे किसी और व्यक्ति से। जो अभी कह रहे थे कोई कि 6 साल का बच्चा भी पैर छुआ लेता है 6 फुट के आदमी से, तो ये जो खुद को नीचा मानना है, ये असल में आपके निजी जीवन की प्रगति को रोकता है, इसके आपके निजी प्रोग्रेस को रोकता है, आपके आर्थिक रूप से समृद्ध होने को रोकता है, आपके जो बौद्धिक विकास है इसको रोकता है। जब आप मान लेते हैं कि कोई और सत्ता जो है उसने ये नियत तय किया है कि आप नीचे हैं, तो इसलिए पेरियार को ललई सिंह को पढ़ते हुए जो आप में से जो लोग इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये धर्म की आलोचना जो है वो गपबाजी नहीं है, ये बहुत एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत आप तथागत गौतम बुद्ध के समय से लेकर
कबीर से लेकर रैदास तक, और उसके बाद के सारे साहू जी महाराज, फुले से लेकर बाबा साहब और रामस्वरूप वर्मा, पूरी कतार है। आप 40-50 नाम तो तुरंत ऐसे ही गिना सकते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है, ये काम है ये, और इस काम को जिन लोगों ने किया है, मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा दे के ख़त्म करता हूँ, लास्ट 30 सेकेंड। भारत में जो लोग बौद्ध बन गए, जनगणना में इसका तो आंकड़ा होता है ना, लोग अपना धर्म लिखाते हैं, और धर्म लिखाने के साथ 40 सवाल और होते हैं जिसमें सब बताना होता है कि पक्का घर है, कच्चा घर है, कितनी ज़मीन है, ये सब लिखवाना पड़ता है जनगणना में। जनगणना आखिरी जो जनगणना हुई है उसके आंकड़े के हिसाब से जो हिंदू शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको दलित बोलते हैं, जिसको पहले हरिजन बोलते थे, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, उन सारे लोगों की एवरेज आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, ज़्यादा समय तक जिंदा रहने की जो आयु है, इन सारे मामलों में उन लोगों ने हिंदू धर्म में रह गए दलितों के मुकाबले तरक्की की। कोई भी आदमी मानसिक रूप से जब आजाद होता है, उसके बहुत रास्ते खुलते हैं, कई रास्ते खुल जाते हैं। बच्चे को विदेश भेजना है, चलो जमीन बेच देते हैं, ये रास्ता ही खुलता है इस चीज से कि मुझे बच्चे को तरक्की करानी। ये रास्ते इसलिए नहीं खुल सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो रास्ते नहीं खुल सकते हैं जो मानते हैं कि भगवान ने मुझे किसी से नीचा बनाया है। उसके लिए 50 रास्ते ऐसे ही बंद हो जाते हैं। बात यहाँ से चलती है, ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ से होती हैं। तो ये जो बात है, इसको मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिए जब आप लोग इसको पढ़ें, और इसको पढ़ते हुए इस बात को भी ध्यान रखें कि एक नौजवान ने अपने जीवन के साथ सबसे कीमती साल इसलिए दे दी ताकि आप पेरियार ललई सिंह का सारा कुछ इकट्ठा पढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।